देखो भाई, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में या किसी आवर्त में ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जाने पर परमाणु में किस तरह का परिवर्तन होता है, उसकी त्रिज्या में या फिर उसके आकार में। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्ग और ये एक आवर्त। सबसे पहले देख लो वर्ग को। वर्ग में आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरह से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो गया 1s1, इसका हुआ 1s2 और 2s1। उसके बाद मैंने भारतम क्लास के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा 3s1 4s1 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके पास कितनी क्लास है, केवल एक क्लास है। ठीक है, अब इसके पास कितनी कक्षाएं होगी, दो कक्षाएं। ठीक है, इसके पास कितनी कक्षाएं होंगी, तीन कक्षाएं। इसके पास चार कक्षाएं। तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब परमाणु त्रिज्या, नाभिक से भारतम कोश की दूरी, यह क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। यानी नाभिक से भारतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक, ये तो इस तरह से बढ़ती जाएगी। अब देखो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या हुई है, बढ़ी है। तो यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक क्लास थी, इसमें दो क्लास है, तीन क्लास है, चार क्लास है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका साइज छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, ऐसे बड़ा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार भी बढ़ता है। इतना ठीक है। तीसरी चीज हमने सब पढ़ी थी कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, परमाणु का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें क्लास एक है, तो इसका मतलब इस पे जो नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसमें दो, तो ये समझना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु की त्रिज्या है वो बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार भी बढ़ता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता है। ठीक है, यानी जितनी बड़ी इसकी त्रिज्या होगी उतना ही इसका जो नाभिकीय आवेश है, प्रबल नाभिकीय आवेश है, वो घटता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के पास होता है प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस चार्ज। तो इसलिए उन दोनों के बीच एक आकर्षण का बल लगता है, इसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है ताकि वो बाहर न निकल जाए क्लास से। ठीक है, तो दो चीज समझ में आई, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता है, उसको बोलते हैं जैफ, यानी जैफ घटता है। ठीक है, अब किसी आवर्त में आ जाओ, किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, इसमें केवल एक ही क्लास है। ठीक है जी, एक ही क्लास है सब में। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा, उसके भारतम कोश में ही आएगा। जो इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन होगा, देखो इसमें सपोज करो इसकी भारतम क्लास ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भारतम क्लास में दो, तो ये दो यहाँ से आ जाएंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन 15 इधर आ जाएंगे, यानी एक ही क्लास में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो नहीं बदलेगी, जो परमाणु का आकार है वो भी नहीं बदलेगा, लेकिन जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो और प्रबल होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लो जरा। ये एक परीक्षा हॉल है, ठीक है, इसमें एग्जाम है, यहाँ पे एग्जामिनर है और ये कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं इसमें। अब इसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने एंट्री की यहाँ पे, ठीक है, एक स्टूडेंट के साथ एक एग्जामिनर और आया, लेकिन वो एग्जामिनर चला गया दूसरे वाले रूम में। आप समझ रहे हैं? उसके बाद फिर से एक स्टूडेंट ने इसमें एंट्री की, फिर एक एग्जामिनर आया, लेकिन वो चला गया दूसरे वाले रूम में। फिर एक स्टूडेंट आया इसमें, और जो एग्जामिनर उसके साथ आया तो वो आया दूसरे वाले रूम में। अब देखो, जो एग्जामिनर है वो हो गए हम 4, लेकिन स्टूडेंट इस क्लास में है और एग्जामिनर अलग अलग रूम में चले गए। तो क्या ये सारे के सारे एग्जामिनर इनको देख सकेंगे, यानी इन पे कंट्रोल कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास में है और एग्जामिनर सब अलग अलग क्लास में है। तो बस बिल्कुल सेम यहाँ है कि प्रोटॉन तो आ रहा है इसके नाभिक में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नई क्लास में एंटर हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, उसकी परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है और परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है।
और जो प्रबल नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो घट रहा है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दूसरी क्लास में जा रहा है। जिस तरीके से स्टूडेंट तो इस रूम में आ रहे हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है वो दूसरे रूम में जाएगा, तो इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पे कम हो जाएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद इधर वाले में, इसमें क्या होगा कि इसमें एग्जाम है, यहाँ पे एक परीक्षक है, उसके बाद एक स्टूडेंट की एंट्री हुई, उसी के साथ एग्जामिनर आया, वो भी इसी रूम में, फिर स्टूडेंट आया, फिर एग्जामिनर आया, वो भी इसी रूम में, फिर स्टूडेंट आया और एग्जामिनर आया, वो भी इसी रूम में। इसका मतलब सारे एग्जामिनर भी इसी रूम में है, स्टूडेंट भी इसी रूम में है, तो इनका जो प्रभाव होगा, इनका जो कंट्रोल होगा इन स्टूडेंट पे वो बहुत ज्यादा होगा। इस कंडीशन में सेम वही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा था लेकिन क्लास तो वही थी सबकी सेम, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो प्रोटॉन आ रहा था नाभिक में, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही थी यहाँ पे, ठीक है जी। तो जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी क्लास में बढ़ रही है जो उसकी लास्ट क्लास थी, क्लासों की संख्या नहीं बढ़ रही। यहाँ पे क्या होगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ी थी, ये कक्षाओं की संख्या बढ़ी है, यहाँ पे कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है लेकिन कक्षा वही है, इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जैफ होगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रबल होगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। ये समझ में आ गया, ये बहुत आसान था।